Hello friend, today this video we are going to learn about gamma function. What is gamma function and how to solve the problems related to gamma function. Solve these problems. First of all, understand what is gamma function. So let's see it. You can see I have written a gamma function. I have drawn a symbol, okay, gamma of n. So it can be treated as gamma of n. Gamma function. Say that it is generalization of factorial function, non-integral values. What it means? So suppose for example I take कि भाई 4 फैक्टोरियल होते इंटीग्रल वैल्यूज. ओके, नाउ 3.5 फैक्टोरियल नहीं है, इसके लिए क्या? फॉर सॉल्विंग द सम्स रिलेटेड टू फैक्टोरियल ऑफ नॉन इंटीग्रल वैल्यू और जनरलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गामा फंक्शन. नेक्स्ट इज it was first of all this concept was given by Euler 18th century and I just की बता रहा था कि गामा फंक्शन क्या है. द पॉजिटिव होल नंबर n अगर उसके लिए फैक्टोरियल उसका किस तरीके से आता है, n फैक्टोरियल इज 1 into 2 up to n. It's a multiplication of recursive multiplication. Suppose if this fails, like कब किस में if it is not an integer, ठीक है. So in this case, that case, if it is not an integer, then what type of options are? So in that case, if I want to extend the formula, क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए रियल वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, n ग्रेटर देन 0 के लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0. गामा फंक्शन तरीके से डिफाइन होगा. कैन राइट दिस गामा फंक्शन, कैन सी दैट gamma of n, okay, gamma of n equal to, यहाँ पे हम सिंपल हैं. नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो गामा ऑफ n किस तरीके से डिनोट, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e raised to minus x x raised to n. यहाँ पे किस तरीके से इक्वेशन को समझ, तो एक गामा ऑफ n फंक्शन एक एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट. ओके, सो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट वी कैन फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ, लाइक अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 5 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, तो मैं किसी भी वैल्यूज पे मैं नाउ अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक फॉर्मूला यूज करके मैं गामा ऑफ 1 गामा ऑफ 2 आई यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मा, मतलब कि n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करके मैं सॉल्व करता हूँ, आई विल गेट गामा ऑफ 1 इक्वल टू 1. सिमिलरली आई कैन गो फॉर गामा ऑफ हाफ. यहाँ पे देखो गामा ऑफ हाफ क्या आएगा, रूट पाई. ये जनरल प्रॉपर्टीज है. ओके, we'll see some, this is some properties and कहाँ पे यूज हो सकता है ये गामा फंक्शन. wherever the discrete case fails, like continuous cases आ गए, continuous recursive cases आए हैं, that case हम इसको यूज, like complex numbers में यूज, complex values को solve करने की, then statistics में भी यूज होता है. so there are multiple fields जहाँ पे ये हम यूज. In other words, you can say that gamma function is nothing but its special case of integration. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये स्पेसिफिक केस है
ऑफ इंटीग्रेशन का, जहां पे इस तरीके का कोई पैटर्न आता है तो उसकी वैल्यू गामा ऑफ एन रहेगी। हमें क्या देखना है यहाँ पे, अगर लिमिट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम टू इंफिनिटी है और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स के फॉर्मेट में है। यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ओके, तो इस केस में आई कैन डिनोट दिस पर्टिकुलर पार्ट एज गामा ऑफ n। ओके, तो ये गामा ऑफ n हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दो तरीके से हम देख सकते हैं, ये जनरलाइजेशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन और वी कैन से दैट इट्स अ स्पेशल केस ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास एक सम है, देखते हैं। ओके, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपने जनरल फॉर्मूला देख लिया, जनरल डेफिनेशन देख लिया गामा फंक्शन। गामा फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, गामा ऑफ n इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट इनफिनिटी रेज़ टू माइनस एक्स एक्स रेज़। अब सबसे पहले, अब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गामा फंक्शन से हमें सॉल्व करना है, बट सपोज इन द एग्जामिनेशन यू गेट दिस पर्टिकुलर सम, हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि भाई ये पर्टिकुलर सम मुझे गामा फंक्शन से ही सॉल्व करना है। तो आप दो चीजों को चेक करेंगे। एक है लिमिट, लिमिट शुड बी 0 टू इंफिनिटी। समटाइम्स डिफरेंट लिमिट्स भी चल जाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली चेंज होके हमारा आ सकता है। बट मेन फैक्टर जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि चेक पॉइंट जिसको बोलते हैं, जो हमें चेक करना है, दैट इज आई शुड हैव एक्सपोनेंशियल रेज टू, दैट इज वेरिएबल रेज टू, सॉरी कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। अब जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में क्या था, ई रेज टू माइनस एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स। तो मुझे वो पर्टिकुलर टर्म चाहिए ई रेज टू माइनस एक्स। यहाँ पे ई रेज टू माइनस एक्स तो नहीं है, हाँ ई रेज टू माइनस रूट एक्स है। क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर चेक पॉइंट। हमें ये पर्टिकुलर सम में चेक करना है ये टर्म है क्या। अगर वो टर्म है, हम उस पर्टिकुलर सम को गामा फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ई रेज टू माइनस एक्स ही हो, कोई भी कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल टर्म होगा, हम के लिए सॉल्व करने के लिए जा सकते हैं गामा फंक्शन। जरूरी नहीं कि एक्स रेज टू एन माइनस वन वहां पे अवेलेबल हो, एक्स रेज टू 5 ऐसे अवेलेबल हो, नहीं, एक्स रेज टू का टर्म वहां पे अवेलेबल नहीं हुआ तो भी आप सॉल्व कर सकते। क्यों, भी हम देखते हैं। यहाँ पे पहला हमारा, तो फर्स्ट स्टेप आपका कभी भी होगा कि आप ये हुए इंटीग्रल को एक सिंबल प्रोवाइड करो। तो लेट आई इक्वल टू, आई विल मेक दिस एज ए इक्वल 1। ओके, नेक्स्ट पार्ट, अब क्या करना है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ई रेज टू माइनस एक्स करके मुझे टर्म चाहिए। माइनस एक्स मीन्स माइनस वेरिएबल करके ऐसे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई रेज टू माइनस रूट एक्स। तो मेरे लिए प्रॉब्लम पार्ट क्या है, ई रेज टू माइनस रूट एक्स। तो रूट एक्स की जगह पे मुझे क्या चाहिए था, एक्स चाहिए था। मैं क्या करूंगा, उस चीज को ही अज्यूम करूंगा जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, मैं उसी चीज अज्यूम करूंगा। तो ऑलवेज गामा फंक्शन के सम्स के लिए आपको इस तरीके से, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, हमने अजम्पशन कर लिया रूट ऑफ एक्स इक्वल टू टी। ओके, अब देख सकते हैं अगर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू टी हो गया तो इसे हमारा अजम्पशन तो सेकेंड स्टेप देना है। इट इज नॉट कंपल्सरी, बट इस तरीके से सम्स को समझने के लिए बहुत इजी। अब क्या करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू टी स्क्वायर आया। अगेन आई मेक इट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करना है, और ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं हम, इन चेक ये इंटीग्रेशन पार्ट जो है i इक्वल टू इंटीग्रेशन, उसमें मुझे पूरे इंटीग्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक अजम्पशन किया, उस बेसिस पे मुझे सारे के सारे
टर्म्स को चेंज करना पड़ेगा। ई रेस टू माइनस रूट एक्स को चेंज कर सकता हूँ, रूट एक्स इक्वल टू टी करके, फिर रूट एक्स इक्वल टू टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ना मुझे dx चाहिए था, तो dx में यहां से भी रूट एक्स इक्वल टू टी वाले जो इक्वेशन स्टेप नंबर 2 है वहां से भी मैं कर सकता था, डिफरेंशिएट कर सकता था, बट इट इज इजी टू गो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स फाइंड आउट करो, उसके बाद करो, क्योंकि ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन जाएगा। आप वो पर्टिकुलर पार्ट स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अब अब आप देख सकते हो, अब मुझे क्या करना है, तो मैंने ई रेस टू माइनस रूट एक्स के लिए पार्ट कर लिया सॉल्व, ओके। अब रूट एक्स के लिए भी देख लिया मैंने, एंड अब मुझे जाना है dx के लिए, तो मुझे एक डिफरेंशियल पार्ट चाहिए रहेगा। dx कैसे निकालूंगा, मुझे कुछ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x इक्वल टू टी पर जो इक्वेशन 3 है हमारा, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। डिफरेंशिएट किया मैंने, तो डिफरेंशिएट करते मान क्या मिला, टी 4। अब उसके बाद आप देख रहे हो कि लिमिट्स भी तो है हमारे पास। ये लिमिट्स किसके लिए थे, x के लिए थे, तो मुझे इन लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट्स को चेंज करते हैं, लिमिट्स को चेंज करेंगे तो आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी। लिमिट्स कैसे चेंज करना है, सी यहाँ पे जो लिमिट्स है वो 0 टू इन्फिनिटी है। व्हाट इट मीन्स, का मतलब है कि लिमिट्स जो है वो x के लिए है, ये x की वैल्यूज है, ओके। अब तो हमें क्या करना है, फिर उन x की वैल्यूज को t की वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देख सकते हो जब x इक्वल टू 0 है तब मुझे t की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आपके पास में कोई भी एक इक्वेशन है जहां पे x और t वर्ड है, वहां से आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, मान लीजिए मैं इक्वेशन 3 ले लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 में आप x की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करें, या x इक्वेशन नंबर 2 में करें, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, रूट ऑफ 0 0, तो t की वैल्यू क्या आ रही है, मैं देख सकते हैं इस तरीके से, x जब 0 है तो t वैल्यू 0 आई, और जब x सिमिलरली व्हेन आई गो फॉर इन्फिनिटी, द x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, t टेंड्स टू बी इन्फिनिटी। नाउ दिस इज माय स्टेप नंबर 5 बोल सकते हैं। अब आप देखिए सारे के सारे जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन टर्म है उसमें से सारे के सारे टर्म्स को हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज को, इक्वेशन नंबर 5 है, सारी की सारी वैल्यूज को हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 चेंज करने के। I will change it, okay, we'll get this, मेरा इंटीग्रेशन नया क्या हो गया, I इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम समथिंग टर्म्स यहाँ। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अब मुझे ये टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते जरा, हमने 2 कॉमन ले लिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारा एग्जैक्टली कुछ गामा फंक्शन जैसा लग रहा है। यहाँ पे 2 आप भूल जाओ, बट यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू dt, now this equation is something similar to a gamma function। तो गामा फंक्शन में क्या था, 0 to infinity e to minus x into x raised to n minus। मैं कंपेयर करूंगा इस पर्टिकुलर पार्ट, और कंपेयर करते हैं तो मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को कंपेयर कर रहा हूं मेरे डेफिनेशन के साथ में। तो मुझे, मैंने कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट राइट हैंड साइड के पार्ट सारे के सारे सेम आ रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल छोड़ के, तो एक्स टी यहाँ पे उतने मैटर नहीं कर रहे हमारे फिलहाल, किस तरीके के पैटर्न है वो पैटर्न को हम मैच कर कंपेयर कर रहे हैं। तो हमें n-1 कंपेयर करने पे हमें क्या मिल रहा है, n-1 इक्वल टू 2। नाउ n-1 इक्वल टू 2 मिल गया, देन व्हाट गेट n वैल्यू, तो राइट नाउ n वैल्यू इज, अब आपको याद होगा तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा,
वो इंटीग्रल पार्ट हमारा गामा ऑफ 3 हो गया। ठीक है, कैसे हुआ ये? बाय डेफिनेशन देखा वहां। अब आप देख सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को यूज करूंगा चेंज करने के लिए। चेंज कर सकता हूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। तो 2 ऑलरेडी था वहां पे, फिर इंटीग्रेशन का टर्म था। इंटीग्रेशन का टर्म क्या होगा? गामा ऑफ 3। अब आपको पता नहीं कि गामा ऑफ 3 होता क्या है। ओके, तो गामा ऑफ 3 आपके लिए इस तरीके से 2 फैक्टोरियल होगा। क्यों? क्योंकि गामा की प्रॉपर्टीज, गामा ऑफ n की प्रॉपर्टीज बोलती, अगर n इंटीजर है, इफ n इज इंटीजर, देन गामा ऑफ n क्या होगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल। एंड इफ इट इज नॉट, फिर क्या होगा? तो n माइनस 1 इंटू n माइनस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, इट इज n माइनस 1 इंटू गामा ऑफ n एक्चुअल फॉर्मेट। ओके, तो गामा ऑफ 2 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या है? 2। हमारा आंसर क्या हो गया? 4। आप देख सकते हैं 4 आ गया। इफ आई ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सम बाय नॉर्मल इंटीग्रेशन पार्ट, ये पूरा का पूरा सम बहुत लेंदी हो जाए और सॉल्व करना इजी नहीं हो। तो विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन और दिस स्पेशल, आप इस पर्टिकुलर सम को बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। एक और सम देखते हैं। यहाँ पे सम है, वैल्यूएट 0 to infinity a raised to minus 4x square dx। नाउ अभी वापस से आपको देखना है कि ये गामा फंक्शन से हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। a रेज टू माइनस 4x स्क्वायर इज कांस्टेंट वेरिएबल। तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं कर लेता हूँ पहला स्टेप, बराबर। अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है? कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल तो मेरी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट, एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या थी? e रेज टू माइनस एक्स। ओके, द e रेज टू माइनस वेरिएबल एक्सपोनेंशियल टर्म्स में तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसी पार्ट को, जो मेरे लिए प्रॉब्लम है, ये पर्टिकुलर पार्ट a रेज टू माइनस 4x स्क्वायर मुझे रिमूव करना है और मुझे वहाँ पे चाहिए e रेज टू माइनस एक्स या e रेज टू माइनस टी। तो मैं उस पर्टिकुलर पार्ट को उस तरीके से अज्यूम कर लेता हूँ। अज्यूम कर लिया मैंने। नाउ अब इसको सॉल्व करना है तो लॉग लेना है दोनों साइड पे। लॉग लिया मैंने। लॉग लेते ही आप देखेंगे नेचुरल लॉग मैंने लिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस 4x स्क्वायर आगे आ चुका है। लॉग ऑफ a इक्वल टू माइनस टी लॉग ऑफ e। यहाँ पे log ऑफ e विद बेस e हमारा 1 हो गया, और ये माइनस और माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिला? 4x स्क्वायर लॉग a इक्वल। अब आगे मुझे x के फॉर्मेट में लाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x के फॉर्मेट में आ चुका है। x सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी हो चुका है। क्यों डिफ्रेंशिएट करना है? आपको पता है, डिफ्रेंशिएट करना था मुझे, और x लाने के बाद में ये पर्टिकुलर टर्म डिफ्रेंशिएट करना इजी। ओके, नाउ नाउ डिफ्रेंशिएट किया हमने। यहाँ पे देख सकते हैं 4 था, रूट ऑफ 4 था, तो हमें 1/2 आ गया। और रूट ऑफ टी है, दैट इज टी रेज टू हाफ, तो टी रेज टू हाफ का हुआ, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हाफ साइड आ गया और उसकी वैल्यू कम हो गई। और ऑलरेडी हमारा लॉग का था यहाँ पे, उसको सिंप्लीफाई कर लिया।
तरीके से आ गए टर्म्स। अब मेरे पास डिफरेंशियल भी आ गया। लिमिट्स की बात, लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा। करते हैं लिमिट्स। चेंज किया लिमिट्स, तरीके से आ रहा है x टेंस टू 0 था, फिर t टेंस टू 2 हुआ। सिमिलरली फॉर इन। नाउ अब इन इक्वेशंस को यूज करके आप ओरिजिनल इक्वेशन चेंज कर सकते। चेंज कर दिया, ओके, और दिस इज माय, और मैं चेंज कर चुका उसको, ओके। अब देखते हैं आगे क्या। तो अब मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट को, इंटीग्रेशन वाले पार्ट को कंपेयर करना है। कि आपको पता है क्यों कंपेयर करना है, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम दिख रहा है मुझे गामा फंक्शन की, ठीक है। तो मैं इसे कंपेयर करता हूँ। तो कंपेयर करूंगा जब मैं डेफिनेशन के साथ में पर्टिकुलर पार्ट को, क्या मिल रहा है, n-1 की वैल्यू क्या मिल जा रही है, -12। n की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, हाफ। नाउ n इक्वल टू हाफ है, मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं इस इंटीग्रेशन पार्ट को गामा ऑफ हाफ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है। मतलब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट मेरा गामा ऑफ हाफ हो गया बाय डेफिनेशन। तो मैं उसे वहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मेरी वैल्यू मिल गई i इक्वल टू 1/4 ऑफ लॉग a ऑफ हाफ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गामा ऑफ हाफ जो इसकी प्रॉपर्टी है, तो गामा ऑफ हाफ क्या है, गामा ऑफ हाफ इज नथिंग बट इट्स ए रूट पाई। मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, पाई सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो यहाँ पे रूट पाई सब्स्टिट्यूट करते वहाँ ये आंसर आ गया हमें, फाइनल आंसर। तो ये था हमारा गामा फंक्शन। आप इसी तरीके से, तो समटाइम्स ये जो 7th स्टेप है, या इस तरीके से अगर आपको डायरेक्ट भी आंसर निकालना है तो आप डायरेक्ट आंसर भी समटाइम्स निकाल सकते हो। अगर आपने ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ला दिया, जहाँ पे हमने कंपेयर किया था, ये कुछ किया था, उस तरीके का अगर फॉर्मेट ला दिया तो भी आप सम्स को इजीली तरीके से आप आगे स्टेप्स ना लिखते हुए आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ओके। ये मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताया है कि आप किस तरीके से सम कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर गामा फंक्शन जो है वो इंजीनियरिंग, ACIT, गेट एग्जामिनेशन, सारी की सारी जगह टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।